करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो। कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो। सत्संगत दे विच आके सब तो पहले असी हथ जोड़ते हाँ, फिर असी मत्था टेकते हाँ। मत्था क्यों टेकिया जाता है? मत्था किस तरह टेकना चाहिए है? कारण क्योंकि गुरबाणी सानू कहती है कि डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ। अनेकां वारी उस सर्ब कला समरथ दे अगे डंडौत कर मत्था टेक। कई लोग कई वार मत्था टेकते हैं, सामने मत्था टेकते हैं, फिर इस पासे जाके पिछले पासे, फिर इस पासे आके सामने आके फिर मत्था टेकते हैं, बहन लगिया फिर मत्था टेकते हैं, उठन लगिया फिर मत्था टेकते हैं। अरदास भी शामिल हो जाए 2 बारी फिर मत्था टेकते हैं, घर जान लगिया फिर मत्था टेकते हैं। कई तो मत्था टेकी जाते हैं, टेकी जाते हैं। पर क्या गुरु ने साडा मत्था टेकना प्रवान कर लिया है या नहीं कीता है? कि असी इतनी बार मत्था टेकते पे हाँ। डंडौत बंधन महाराज कहते ने डंडे की तरह सीधा हो के फिर मत्था टेक। जिस ढंग नाल असी मत्था टेक रहे हाँ, 10 वारी 20 वारी तक 100 वारी भी मत्था टेको तो महाराज प्रवान नहीं करते हैं, नहीं करते ने। जिस ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सानू सिखा रहे हैं। मैं कल भी अर्ज की सी, अगर गुरबाणी दियाँ पंक्तियाँ ना होन तो मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि असी मत्था टेकीए ते गुरु प्रवान नहीं करता है। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि गुरबाणी दे प्रमाण मौजूद ने। महाराज कहते ने डंडे की तरह सीधा हो के ते फिर मत्था टेक। कई लोग जमीन ते लेट जाते ने पूरा धरती दे, तो क्या उन्हां दा मत्था टेकना गुरु ग्रंथ साहब जी प्रवान करते हैं? महाराज कहते ने नहीं करते। मन की गल करते पे ने। मन नूं सीधा करके, तन नूं नहीं मन नूं,
मन नू बिल्कुल सिद्धा करके ते फिर मत्था टेक तो गुरु ग्रंथ साहब तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लैणगे। बाबा फरीद भी यही कह रहे हैं, फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाह, अगे मूल न आवसी दोजक संदीप आह। मन दे विचों टोए टिब्बे सब कढ़ के बराबर करके मन नू बिल्कुल प्लेन कर दे, सीधा कर दे। तो फिर जब तू मत्था टेकेगा ना, खुदा तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लेगा। दोजक दी अग, जन्म दी अग तैनू फिर नहीं साड़ेगी। मत्था टेकना प्रवान हो गया। फिर मन दे विच किहड़े टोए ने, किहड़े टिब्बे पै गए हैं। मन दे विच अहंकार दा पहाड़ बहुत वड्डा है, इतना वड्डा हो सकदा है हिमालय दा सिर भी नीवां पै जावे। अहंकार दे पहाड़ इतने वड्डे अंदर बन जाते ने। गुरु नानक साहब कहते ने हौमे दीरघ रोग है। हौमे दा रोग सब तो वड्डा है। बाबा फरीद कह रहे ने हौमे दा पहाड़ सब तो वड्डा अंदर साडे। बंदा होंदा तो कुछ भी नहीं, पर कहंदा मैं ही सब कुछ हाँ। मैं ही सब कुछ हाँ। तू की है, तू कुछ भी नहीं है। मैं हाँ सब तो वड्डा। मनुख दी मैं हर जगह ते उहदे नाल जांदी है, जिथे जांदा है उहदे नाल जांदी है। फिर बंदा आखदा है परिवार मेरा, धन मेरा, कारोबार मेरा, जमीन जायदाद मेरी, सब मेरा ही मेरा। मैं करदियां ही इसदा जन्म चला जाता है। मेरी मेरी करते जन्म गयो। सारा जन्म, सारी जिंदगी इसदी मैं करदियां ही निकल जाती है। मैं हाँ तो कुछ भी नहीं है। सत संगत दे विच आउण दा, गुरुद्वारे आउण दा, बाणी पढ़न दा इतना ही मकसद है। मैं अंदरों मिट जाए, तू दा अंदर प्रकाश हो जावे। मैं अंदरों मिट जावे। पर असी देखते हैं कि गुरुद्वारे आके ही साडी मैं होर वध जाती है, और वध जाती है। फिर बंदा पता की आखदा है, मैं इतने पाठ कीते ने, मैं इतना सिमरन कीता है, मैं इतना दान दिता है, मैं इतनी सेवा कीती है। हर कर्म दे उत्ते अपनी मैं दी मोहर ला दिंदा है। मैं कीता है हर एक दे उत्ते। भावें पंक्तियां भी पढ़ी जांदा भी करन करावन सबना का एको, करन वाला तो एक परमात्मा ही है। पर जिस वेले कोई कर्म करदा है ना, कोई धार्मिक कर्म करदा है या कुछ भी करदा है, फिर उत्ते मोहर ला दिंदा है भी मैं कीता है, मैं कीता है, मैं करना है, मैं कर सकदा हाँ। तू की है तो कुछ भी नहीं है। तो गुरबाणी कहती है आपस को दीर्घ कर माने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्म ना हों देखे दोजक जात। गुरबाणी कहती है जेड़ा अपने तो वड्डा किसे नू नहीं ना समझदा, आपस को दीर्घ कर माने। अपने आप नू जेड़ा वड्डा समझदा है ना, दूजे नू कुछ भी नहीं समझना। ऐसे बंदे गुरबाणी कहती है नरकां विच जांदे हो देखे जा सकते ने। नरकां दे विच वो सिद्धे नरकां दे विच जाणगे, नरकां विच पैणगे, जन्मां दी अग विच पैणगे। गुरुद्वारे आके ही साडी मैं होर वध जाती है। होना तो यह चाहिए ना कि मैं साडी मिट जावे, पर इत्थे आके साडी मैं होर वध जाती है। मैं कीता है, मैं करना है, मैं कर सकदा हाँ। तू की है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। देखो गुरुद्वारे असी आउंदे हैं ना,
तो फिर असीं चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ भी इत्थे भी साडा ही जिक्र होवे, मेरे नाम का जिक्र होना चाहिए भी मैं आया हाँ, मैं आया हाँ। मस्कीन साहब तो क्या करदे सन कि बंदा गुरुद्वारे गुरु दे दर्शन करन नहीं आउंदा है, बल्कि अपने दर्शन कराउण वास्ते आउंदा है। बई मेरे वल वेखो, मैं आया हाँ, मेरे दर्शन करो। यही कारण है कि गुरुद्वारे आके भी 10 रुपये असीं गोलक विच पांदे हाँ, तो फिर ग्रंथी सिंह नूं कह दिंदे भी हुण मेरा नाम लवीं तूं उच्ची जा, सारिआं नूं सुनाई देवे कि मैं पैसे दिते ने। ते ग्रंथी सिंह विचारा मैं देख के हैरान होना, हत्थ विच उन्हां लिस्टां पकड़ियां आउंदियां ने, 50-50 नाम उहदे विच लिखे आउंदे ने, 50-50 नाम। अरदास दियां पंक्तियां भावें वो भुल जावे, पर नाम नहीं साडा भुलना चाहिए है। 5 प्यारियां दा जिक्र भावें ना करे, 4 साहिबजादे भुल जावे, सिखां दी गिणती भुल जावे, साडा नाम नहीं भुलना चाहिए। अगर किसी दा नाम रह जाए ना तो उत्ते अरदास तो बाद फिर ग्रंथी सिंह दी शामत आ जाती है, तो लड़न नूं पै जांदे ने कि मैं इतने पैसे दिते ने, मैं फलाना पदार्थ लियाया हाँ, मैं इतनी सेवा कराई है, तू मेरा नाम ही नहीं लिया है, तू मेरा नाम ही नहीं लिया। लड़दे हो देखे ने कई। अरदास दियां पंक्तियां भावें छुट जान, पर नाम नहीं छुटना चाहिए है। दरअसल अरदास जिहड़ा है ना, बहुत ही एक बारीक सबजैक्ट है, बड़ी एकाग्रता दे नाल करन वाला है। जे किधरे एकाग्रता दे नाल अरदास हो जाए ना, तत छिन्न दे विच साडी अरदास पूरी हो जाती है, तत छिन्न विच। पर असीं तां ग्रंथी सिंह नूं अरदास करन ही नहीं देंदे। ध्यान विचारे दा लिस्ट दे विच आउंदा भी किसी दा नाम ना रह जावे, उहदा सारा ध्यान उस लिस्ट विच आउंदा है। तो कई तो मैं देखे ने भी ग्रंथी सिंह अरदास करदा पिया ते उसनूं पैसे पकड़ा के ए मेरा फलाना नाम ही इस काम वास्ते, ए मेरा नाम जरूर लवीं तूं। बई वो अरदास करदा पिया, हुण उहनूं अरदास करन दे, तूं बाद विच दे दें जो देना वे। ये भी एक गुरु नाल धोखा ही है। उंज असी कही जाने हैं कि गुरु साडा अंतरजामी है, अंतरजामी पुरख विदाते, श्रद्धा मन की पूरे, तू अंतरजामी है तू। पर जदों असी 10 रुपए देने हुंदे ना, तो उस वेले सानू ये भुलेखा पै जांदा खौरे गुरु नू पता लगना भी है कि नहीं पैसों का, भी मैं दिते ने, हुण मेरा नाम लवीं तू। जिन्हों ने अपने सीस भेंट कर दिते ने, उन्होंने कदी नहीं कहा भी साडा नाम लैके अरदास करो। असी 4 कोडियां लैके तो पहुँच जाते हैं, साडा नाम लवो हुण इत्थे। ग्रंथी सिंह नूं असी अरदास करन ही नहीं देंदे हाँ, क्योंकि जे वो किधरे एकाग्रता नाल अरदास कर देवे ना, तो उत्ते तत छिन्न विच पूरी हो जाती है। अरदास असी करन नहीं दिती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जिहड़ी गल दिल दी गहराइयां चों निकलदी है ना, वो असर रखदी है, वो पहुँचदी है उत्ते। पर असी तो ग्रंथी नूं अरदास करनी नहीं देंदे हाँ। एक लिस्ट आई, दूजी आई है, मेरे पैसे पकड़, मेरा नाम लवी, किसे दा रह ना जाए। वो बेचारा उससे विच खपदा रह जांदा है, अरदास तो हुंदी नहीं है। फिर असी इल्ज़ाम ला दिंदे हां गुरु ते भी, गुरु साडी अरदास पूरी नहीं करता है। वो पूरी कित्थों करे, अरदास तो असी करन ही नहीं दिती है, असी तो करन ही नहीं देंदे अरदास। लेकिन साडा नाम होना चाहिए है, होना तो ये चाहिए सी कि गुरुद्वारे आके मैं साडी मिट जाती। भगत
कबीर साहब भी कहते हैं कि जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। जदों मैं अंदरों निकल जाती है ना, फिर विच परमात्मा आ जाता है, फिर उहदे सारे कारज रास हो जाते हैं, सारे कारज। फिर ते तत छिन दे विच साडी अरदास पूरी हो जाती है। पर असीं तां हर काम दे विच मैं, गुरबाणी कहंदी जब हम होते तब तू नहीं। जदों परमात्मा मैं होना तो फिर तू नहीं होंदा, जदों तू होना तो फिर मैं नहीं होंदा। इक्को ही चीज़ अंदर रह सकती है बस, जां मैं रहना है तो जां तू रहना है। एक चीज़ बस, या मैं हाँ तो जां तू है। क्योंकि जिस दिन मैं मिट जाती है ना, फिर अंदर परमात्मा वस जाता है। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। फिर ते जिथे भी देखो फिर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंदा है। मैं अंदरों मिट जाती है, पर साडी मैं गुरुद्वारे आके ते होर ज़्यादा वध जाती है। थोड़ा जा असी दान दईए तो ये मैं दिता। प्रबंधकां दी भी विचारां दी मजबूरी है। जे किसी नूं मना कर दिए कि नहीं भाई साहब तुहाडा नाम नहीं लैना, अगले ने गुरुद्वारे आना ही बंद कर देना वैसे, तो वो भी उन्हां दी भी एक मजबूरी है। वो की करन विचारे। ये तो सानू संगतां नूं समझना पैना वे, सानू समझना पैना वे। गुरु साडा अंतरजामी है, वो कोई बच्चा नहीं है जो उसनूं पता नहीं लगना है। वो तो सर्व कला समर्थ है, अंतरजामी है। जब तू घरों मन बना के जाना ना भी अज यह चीज़ मैं गुरु के चरणों में भेंट करनी है, उन्होंने तो उदों ही पता लग जाता। वैसे वो तो रिपोर्ट उत्थों ही पहुँच जाती है उस वक्त ही। पर सानू विश्वास नहीं होंदा भी ये हुण सब नूं पता लगना चाहिए भी मैं दिता है। थोड़ा जा दान दिओ, मैं दिता है। सेवा करो, मैं कीती है। पाठ कीता है, मैं कीता है। ये मैं साडी अगे आ जाती है। कईयां ने ना पालकी साहब दे उपर नाम लिखाया हुंदा अपना भी है, पालकी साहब दी सेवा फलाने सिंह ने करवाई है। गुरु तो भी उपर अपना नाम बई दूरों ही लोगों नूं नज़र आ जाए, ये सेवा मैं करवाई है पालकी साहब दे उपर। तू गुरु तो भी वड्डा हो गया भी, गुरु तो भी उपर तेरा नाम लिखिया होया। क्या गुरु नूं पता नहीं है? पर क्योंकि मैं करवाई है इस वास्ते मेरा नाम लिख दिओ। कईयां ने गोलक दे उत्ते ना लिखिया हुंदा भी इस गोलक दी सेवा फलाने सिंह ने कराई है। भी हुण देखण वाला गुरु तो पहले मेरे नाम नूं मत्था टेके, गुरु तो भी पहले। निशान साहब की भी सेवा कोई करांदा ना तो उस जगह ते पत्थर लवांदे ने जिथों असी प्रवेश करना हुंदा वे अंदर। जिहड़ी रैलिंग लाई हुंदी है ना, उहदे सामने बिल्कुल पत्थर लवांदे ने भी पहली नज़र मेरे उत्ते पैना चाहिए। लोकी पहले मैनू नमस्कारां करन, मेरे नाम नूं, मेरा नाम अगे होना चाहिए। लिख दिओ साडा नाम। कमरे की सेवा कराइए तो बाहर लिख के ला देंदे ने इस कमरे की सेवा मैं करवाई है। बल्कि मैं तो एक जगह ते देख के दंग रह गया, शायद तुसी भी फेसबुक दे उत्ते हो स्लेट देखी होवे। किसी ने कमरे की सेवा करवाई, बाहर उन्हें एक पत्थर लवाया, उस पत्थर दे उत्ते लिखिया होया सी भी इस कमरे की सेवा सरदार सतनाम सिंह
सन ऑफ सरदार प्रीतम सिंह ने 1,51,000 रुपये दे के ते थल्ले पूरा एड्रैस लिखिया होया। 1,51,000 रुपये दे के इस कमरे की सेवा गुप्त कराई है। मैं क्या कमाल है, सारा अपना इतिहास लिख दिता है ते थल्ले लिखिया होया गुप्त सेवा कराई है। इस तरह दियां गुप्त सेवावां करन वाले तुहानूं बहुत मिल जाणगे। जेड़ा बंदा इस तरह सेवावां करा के जां दान करके जां पाठ करके जिथे भी मैं आ जाती है ना, तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे ने सब व्यर्थ चला जाता तेरा, सब व्यर्थ। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। इते जिवें हाथी इशनान करके 4 घंटे पानी विच रह के बाहर निकल के अपने सिर सुआह पा लैंदा ना, बस इस तरह ही मैं करन वाला अपने सिर दे उत्ते सुआह पा लैंदा वे, सब मिट्टी विच मिल जांदा। नाता तोता हाथी दा सब बराबर हो जाता है। साडा धार्मिक कर्म कीता होया सब बराबर हो जाता है, पर सानू आदत पै गई है भी मैं कीता है, मैं करना है, मैं कर सकदा, मेरा नाम लिख दिओ। चलो मैनू याद आ गई है पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की एक घटना। पटना साहब की गल है, शाम का वक्त सी ते रहराज साहब का पाठ कर रहे सन मस्कीन जी कमरे विच बैठे हुए। सामने थोड़ी दूर फर्श दे उत्ते एक बुजुर्ग बाबा कुछ लभदा पिया वे। थोड़ा अंधेरा भी है ते मस्कीन जी सोचते ने भी शायद इस बाबे का कुछ गुआच गया वे, मैं पाठ कर लवां तो इसनूं लभ के दियां। मैं पाठ की समाप्ति तो बाद मस्कीन जी ने जाके उस बुजुर्ग बाबे नूं पुछया भी बाबा की लभदा पिया तू, अंधेरा है, तेरियां अखां भी कमज़ोर ने, तू मैनू दस मैं तैनू लभ के दे देना वा, तेरा की गवाचा है। पता इस बाबे ने की आख्या वे, बुजुर्ग सी ना, कहंदा मस्कीन गवाचा तो कुछ भी नहीं है, तो फिर की लभदे पे हो। पिछले साल मैं इत्थे 1100 रुपये दे के गया सा ते प्रबंधकां ने कहा सी भी तेरा नाम इत्थे पत्थर दे उत्ते लिख देंगे। मैं अपना नाम लभदा पिया, लिखिया कि नहीं लिखिया है, मैं अपना नाम लभदा पिया, लिखिया कि नहीं है। तो मस्कीन जी ने हाथ जोड़े। मस्कीन जी कहंदे ने बाबा जे गुरुद्वारे दे विच तू अपना नाम लभदा पिया तो फिर परमात्मा दा नाम लभण वास्ते कित्थे जाएगा तू, फिर कित्थे जाएगा तू। जे गुरुद्वारे दे विच भी तू अपना ही नाम लभदा पिया तो फिर परमात्मा दा नाम लभण कित्थे जाएगा तू। पर सच्चाई ये है कि असी अपना नाम लभण वास्ते ही आउंदे हां इत्थे। अपना नाम कोई भी काम असी करिए ना तो फिर साडे कन तरसदे ने बई कोई साडी तारीफ करदा पिया कि नहीं करदा पिया, लोकां नूं इस दा पता लग्गा है कि नहीं लगा है, भी ये सेवा किन्ने कराई है, पता लग्गा है कि नहीं लगा है। महाराज दी बाणी कहंदी है हरी चंद दान करे जस लेवे। दान ते बड़ा करदा सी राजा हरिश्चंद्र, पर लोकां कोलों अपना जस सुन के खुश होंदा सी, खुश होंदा सी। साडे अंदर भी ये भावना होंदी है भी लोकां नूं पता लग्गा कि नहीं लगा है, मैं पाठ कीते ने, मैं सिमरन कीता है, मैं दान दिता है, मैं इतने पदार्थ गुरु दे चरनां विच रखे ने, पता लग्गा कि नहीं लगा है। जे इंज नहीं लगदा तो फिर लिख के ला दिंदे ने उत्थे। चिट्टे मार्बल दे उत्ते काले अखरां दे नाल लिख के ला दिंदे ने। ते मस्कीन जी कहंदे सन कि जिस बंदे ने गुरुद्वारे दा चिट्टा मार्बल अपने नाम दे नाल काला कर दिता होवे ना,
उस बंदे दा मन कदी चिट्टा हो ही नहीं सकता है, कदी हो ही नहीं सकता। जिन्हें गुरुद्वारे दे चिट्टे मार्बल नूं अपने नाम नाल कला कर दिता है, ਉਹਦਾ मन कदी चिट्टा नहीं हो सकता। क्यों? ਉਹਦੇ अंदर मैं है, तो जिथे मैं है उत्थे परमात्मा नहीं है, जिथे परमात्मा नहीं है उत्थे कालक ही कालक है। फिर कालक पर साडे अंदर ये वादी बनी हुई है भी मैं कीता है, मैं करना है, मैं कर सकता हाँ। अहंकार दे पहाड़ अंदर बहुत वड्डे वड्डे बन जाते हैं, बहुत वड्डे वड्डे। इधर दिल्ली दे विच ना एक सिख गुरुद्वारा दिखा रहा सी मस्कीन जी नूं। मस्कीन जी देखो ये हाल मैं बनाया है, पालकी मैं बनवाई है, लंगर हाल मैं बनवाया है, स्कूल मैं बनवाया है, ये गलीचे मैं बनवाए हैं, ये जितना अंदर लाइटिंग का काम होया है मैं करवाया है। गुरपुरब मनाते हाँ, अगर मैं ना होवां तो गुरपुरब नहीं मनाए जा सकते। नगर कीर्तन निकलना है, मैं ना होवां तो ये नहीं हो सकता है। जब उसने बहुत ज़्यादा ही मैं की ना, बहुत ज़्यादा, तो मस्कीन जी सच बोलन तो डरते नहीं सन कदी भी। मैं अक्सर अर्ज करता होना, बेधड़क बेबाक बोलन वाले मस्कीन जी सच कह के ही दम लेंदे सन। जो सच है उन्होंने सच ही कहना है, ये नहीं भी किसी कोलों डर के, डरना नहीं है किसी कोलों। गुरु की हजूरी भी सच नहीं बोलांगे तो फिर कित्थे बोलांगे असी, डरते नहीं सन किधरे भी। जब उसने बहुत ज़्यादा ही मैं की ना भी मैं ना होवां तो ये नहीं हो सकता है, तो मस्कीन जी कहते ने पुरखा कोई तकरीबन 300-350 साल हो गए ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गया होया संसार तो क्या ये सारे काम तू करवांदा पिया, ये सारे गुरपुरब तू मना रहा है, ये सारे काम तेरे करके चलते पे ने। मस्कीन जी कहते ने तू मर के देख, तेरे मरण तो बाद भी ये सब कुछ चलता रहना है, तेरे मरण तो बाद भी कोई तू करांदा पिया। करण वाला ते गुरु है, करण वाला ते परमात्मा है, पर असी उत्ते अपनी मोहर ला दें भी मैं कीता है, मैं करना है, मैं कर सकता है। चार पदार्थ सानू की मिल जान पे बंदा फुलिया नहीं समांदा है। असी गुरुद्वारे आउंदे हाँ अपनी मैं नू लैके, गुरुद्वारे आउंदे हाँ असी अपने दर्शन कराने वास्ते, गुरु के दर्शन करने वास्ते नहीं आउंदे हाँ। कईयां नू देखिया अगर गुरुद्वारे आके बहन वास्ते उच्ची कुर्सी ना मिले, कोई प्रधान दी कुर्सी, कोई सकत्तर दी, कोई खजांची दी, कोई होर इस तरह दियां पदवियां अगर ना मिलन, गुरुद्वारे आना ही बंद कर देंदे ने, गुरुद्वारे आना ही बंद कर देंदे ने। उन्होंने बहन वास्ते उच्ची थां चाहिए, उच्ची कुर्सी चाहिए, तो जे ना मिले तो फिर गुरुद्वारे आना बंद कर देंदे ने। इसका मतलब यही हो गया ना भी वो कुर्सी वास्ते गुरुद्वारे आ रहा है, गुरु वास्ते गुरुद्वारे नहीं आ रहा है, कुर्सी वास्ते गुरुद्वारे आ रहा है। जे गुरु वास्ते आउंदा ना तो फिर उन्होंने जे कुर्सी ना भी मिले तो उन्हें गुरुद्वारा आना बंद नहीं सी करना। यही कारण है गुरुद्वारे अगर बहन वास्ते कुर्सी ना मिले तो कहता कोई गल नहीं, मैं एक गुरुद्वारा होर बना लेना। जब उत्थे गल बिगड़ जाती है एक होर बना लेंदे ने, उत्थे गल बिगड़ जाती है गल होर बना, फिर होर बना लेंदे ने। इस तरह करदियां ही एक एक शहर दे विच पता नहीं कितने कितने गुरुद्वारे बन गए ने, एक एक शहर दे विच। कितना चंगा हुंदा कि एक शहर दे विच एक गुरुद्वारा हुंदा, सारे शहर दी संगत उत्थे इकट्ठी होंदी, चंगा प्रबंध हुंदा, सारी संगत एक थां ते बैठ के एक ग्रंथ दे थल्ले बैठ के गुरु दी छत्र छाया दे विच सत संगत करदे, कितना आनंदमई हुंदा।
और हुण एक एक महल्ले दे विच 10-10 15-15 गुरुद्वारे बना दिते ने। ना संगत उत्थे है, ना इत्थे है, ना उत्थे है, ना उत्थे है। 4 बंदे इत्थे बैठे ने, 4 उत्थे बैठे ने, 4 उत्थे बैठे ने। कितना चंगा हुंदा कि इक्को ही गुरुद्वारा हुंदा, एक शहर विच इक्को ही बहुत है। बस सारे एक जगह ते बैठते, इकट्ठे हो के बैठते। पर सानू इकट्ठे बहन की जाच ही नहीं आई है। एक गुरुद्वारा इत्थे बना दिता, एक इत्थे बना दिता, एक उत्थे बना दिता। 4 बंदे इत्थे बैठे ने, 4 उत्थे बैठे ने। संगत किधरे भी नहीं है, सब खाली पे हुए ने गुरुद्वारे, सब खाली पे ने। असी गुरुद्वारे आउंदे हाँ अपने दर्शन कराने वास्ते। महंगे तो महंगा सूट पा के असी गुरुद्वारे आउंदे हाँ, महंगे तो महंगा। क्यों? लोग सानू देखन, लोगों की नज़र मेरे उत्ते होवे, फलाना सिंह आया इतने महंगे कपड़े पा के आया। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैंदे तन पीड़िए मन में चले विकार। तेरे पाए हुए कपड़े अगर किसी दा मन पटका देंदे ने तो तेरे पाए हुए कपड़े पाप दा कारण बन जाते हैं, वो पाप दा कारण हैं। तो असी तो देख के हैरान हो जाते हैं। गुरुद्वारे आउंदे ना जदों मत्था टेकते ने, पहले मत्था टेकते सन दोनों हाथ इस तरह गुरु के चरणों में रख के, तो हुण मत्था टेकते ने एक हाथ जेब ते हुंदा है, मोबाइल डिग ना पवे, दूजे हाथ नाल पकड़ पकड़ के कपड़ियां नूं खिच खिच के तो पूरा कर देन, किधरे साडा तन जो है वो नगन ना हो जावे, क्योंकि कपड़ियां दी हालत ही ऐसी बनी हुई है। एक गरीब बंदा अगर उहदे कपड़े फटे हुए ने, उहदे कपड़े छोटे ने, तो उहदी मजबूरी है। पर असी देखते हैं जूं जूं तन वधदा जांदा वे त्यों त्यों कपड़े छोटे होई जांदे ने, खिच खिच के उन्हां नूं पूरा करदे ने। क्योंकि असी अपने दर्शन कराने वास्ते आए हाँ, गुरु दे दर्शन करने वास्ते नहीं हैं। इस वास्ते महाराज ने आख्या, तेरे पाए हुए कपड़े पाप दा कारण बन जाते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सानू बिल्कुल साधारण स्वरूप भी तेरे दर्शनां दे विचों गुरु दे दर्शन होण, खालसा मेरो रूप है खास। पर कदी अपनी शक्लो सूरत देखिए तो सही ना, भी असी क्या साडी शक्ल साडा हुलिया गुरु दा हुलिया बन सकदा वे? क्या साडे विचों गुरु दे दर्शन हो सकदे ने? पता नहीं किस तरह दे एक कार्टून जे बन के असी रह गए हाँ। ऊट पटांग कपड़े, चलो तुसी बाहर जो मर्जी करो, कम से कम सत संगत विच गुरुद्वारे आओ तां ते थोड़े ढंग दे कपड़े पा के आओ ना। पर नहीं, अज लिख लिख के लाना पैंदा पिया वी, इस तरह दे कपड़े पा के गुरुद्वारे प्रवेश ना करो, लिख के पाउणा पैंदा। क्योंकि असी अपने दर्शन कराने वास्ते आए हाँ, गुरु दे दर्शन करने वास्ते नहीं आए हाँ। तो इस तरह के कपड़े फिर पाप का कारण बन जाते हैं। खैर बाबा फरीद जी इत्थे कह रहे हैं, फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाह। अपने अंदर जिहड़े अहंकार दे पहाड़ बहुत वड्डे वड्डे बन गए ने ना, इन्हां नूं दूर कर ते फिर तू सजदा कर। पर साडी मैं सानू नहीं छोड़दी है। विचारां बहुत लंबियां हन, मैं बहुत संकोच करदा हाँ, पर कल कोशिश करांगे कि इस तो अगलियां जड़ियां विचारन वो आप जी दे सन्मुख रखां। पर जिहड़े मैं करदे ना, एक शायर ने बड़ी कमाल दी गल कीती है। कहंदे भी आया बुल्ला पौण पौण दा चढ़िया कख आकाश। आया बुल्ला पौण दा चढ़िया कख आकाश। टैंदा टैंदा टह पिया कख कखां दे पास। टैंदा टैंदा टह गया कख कखां दे पास। जदों बुल्ले आउंदे न, हवा चलदी है तेज गोल घुम्मण घेरी, जिहड़े कख पए हुंदे न सड़कां दे उत्ते मैदानां दे विच,
थोड़ी देर वास्ते तो वो कख भी उछल के ते आसमान भी चले जाते हैं, पर ज्यों हवा का जोर घटदा वे कख फिर कखां दे कोल आके डिग पैंदे ने। साडी मैं धन पदार्थ परिवार होर दुनिया भर दियां वस्तुआं सानू थोड़ी देर वास्ते उच्चा लिजा सकदियां ने, पर अखीर टैना ते असी फिर जमीन ते ही है। इस वास्ते गुरबाणी कहंदी है कि इस मैं नू मिटा के तूं दे विच प्रवेश करो, फिर जद असी मत्था टेकांगे साडा मत्था टेकना प्रवान हो जाएगा। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। एक बारी फिर बेनती है कि दास का जो पेज है उन्होंने आप लाइक करो, फॉलो करो और शेयर भी कर दियो ताकि ये कथा विचारां होर भी संगतां तक पहुँच जान। बहुत असीसां आप जी दियां मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।